नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में बात होगी बीजेपी की पिच, कांग्रेस में किचकिच। जी हां, पचमढ़ी में कांग्रेस जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग चल रही है और इस ट्रेनिंग में जिला अध्यक्षों को बीजेपी के एजेंडे से दूरी बनाने की नसीहत दी गई है। विधायक काजी नाजिमुद्दीन ने साफ कहा कि बीजेपी की पिच पर जाकर ना खेलें। इधर बीजेपी का कहना है कि हमारी पिच राष्ट्रवादी है, कैसे कांग्रेस हमारी पिच पर आ सकती है। बीजेपी ने तो कांग्रेस पर फिर से तुष्टीकरण की राजनीति करने के आरोप लगाए हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि बीजेपी के वो कौन से एजेंडे हैं जिनसे कांग्रेस जिला अध्यक्षों को दूर बनाने के लिए कहा जा रहा है। आखिर इस नसीहत के क्या मायने निकाले जाएं, आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे। लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस जिला अध्यक्षों को नसीहत, बीजेपी के एजेंडे से दूर रहकर करे सियासत। हमें बीजेपी के ग्राउंड पर जाकर नहीं खेलना चाहिए। बीजेपी वाले फुटबॉल की पिच पर क्रिकेटर को बुलाकर खिलाते हैं और हराते हैं। हमें ऐसे किसी एजेंडे में नहीं उलझना चाहिए जो बीजेपी क्रिएट करके हमें उलझाना चाहती है। पचमढ़ी में ये नसीहत कांग्रेस जिला अध्यक्षों को विधायक काजी निजामुद्दीन ने दी। अब इस नसीहत के पीछे कई मायने छिपे हैं, लेकिन उन मायनों को समझे उससे पहले ये समझने की जरूरत है कि किन एजेंडों से दूर रहने की ओर कहा गया। दरअसल बीजेपी के प्रमुख मुद्दों में से एक हिंदुत्व का मुद्दा है। कई बार बीजेपी हिंदुत्व की पिच पर कांग्रेस को खींच लाती है। इतना ही नहीं, जिस तरह से लव जिहाद और अन्य मुद्दों पर बीजेपी खुलकर बोलती है, उस पर कांग्रेस नेताओं का काउंटर कई बार उनकी ही पार्टी पर भारी पड़ जाता है। शायद ये वजह है कि अब इन मुद्दों से दूरी बनाने की नसीहत कांग्रेस जिला अध्यक्षों को दी गई। हालांकि इस नसीहत पर कांग्रेस नेताओं का क्या कहना है, ऐसे कौन से एजेंडे हैं और जिन पर कांग्रेस बोलने से बचेगी, वो जान लीजिए। जिला अध्यक्षों की ये जवाबदेही है कि संगठन को अपने अपने जिलों में बूथ तक ले जाएं और डोर टू डोर, घर घर जा करके कांग्रेस की विचारधारा और कांग्रेस के बारे में लोगों को बताएं। और जो सरकार मध्य प्रदेश की का निकम्मापन सामने आ रहा है, लाइन ऑफ ऑर्डर बिगड़ा हुआ है, सब तरह पे हर स्तर पर फेल है, ये सारी चीज़ें जनता को बताएं। हमें भारतीय जनता पार्टी की नकल नहीं करना है, हमें अपने संगठन को मजबूत करना है और 2028 में कांग्रेस की सरकार बनाना है। याद हो तो दिग्विजय सिंह भगवा आतंकवाद जैसे बयान देकर पार्टी की मुश्किलें बढ़ा चुके हैं। हालांकि बीजेपी की पिच पर ना जाकर खेलने वाली नसीहत पर बीजेपी ने चुटकी ली और कई आरोप भी कांग्रेस पर मढ़े। सही बात है, कांग्रेस पार्टी भाजपा की राष्ट्रवादी पिच पर कैसे आ सकती है। कांग्रेस पार्टी तो तुष्टीकरण की राजनीति करेगी, आतंकियों का समर्थन करेगी, सनातन का विरोध करेगी और राष्ट्र विरोधी मामलों में कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी। तो कांग्रेस पार्टी केवल और केवल राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ खड़ी हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद के रास्ते पे कांग्रेस पार्टी कभी नहीं आ सकती है। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि बीजेपी की रणनीति कई बार कांग्रेस पर भारी पड़ी है। लिहाजा अब कांग्रेसियों को बीजेपी की रणनीति में फंसने से कैसे बचाया जाए, इसकी सीख दी जा रही है। लेकिन कांग्रेस में पार्टी में लाइन से उतर जाकर बयानबाजी करने का इतिहास पुराना है। अब ऐसे में सवाल है कि क्या इन नसीहतों का असर कांग्रेसियों पर कितना पड़ेगा और क्या बीजेपी के सियासी जाल से कांग्रेसी खुद को बचा पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है शर्मा जी आपका अनादि टीवी में। और भले ही असम के कांग्रेस विधायक ने हिदायत दी हो, नसीहत दी हो, लेकिन कांग्रेस शशि थरूर, पी चिदम्बरम, मणिशंकर अय्यर, एक लंबी फहरिस्त, ऐसे नेताओं का क्या करेगी। बिहार में जो वंशवाद को लेकर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, शशि थरूर एक लंबा आर्टिकल लिख देते हैं, परिवार की वंशवादी राजनीति, उसमें लालू यादव को भी कटघरे में खड़ा करते हैं वो, और गांधी परिवार को भी। तो जाहिर सी बात है पहले तो कांग्रेस ये तय करे कि उसको किस विचारधारा पे चलना है। ये तो बात की बात है कि उसको बीजेपी की विचारधारा पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए।
और जब वो खुद उसके नेता मान रहे हैं कि बीजेपी उनको क्रिकेट की पिच पर लाके फुटबॉल खिलाती और हरा देती है, तो जिन नेताओं में इतना सेंस नहीं है कि अगर उनको किस पिच पर कौन सा मैच खेलना, तो उनको तो फिर पार्टी से सबसे पहले बाहर कर देना चाहिए। देखिए, मोटे तौर पर अगर हम बात करें तो कांग्रेस की अपनी विचारधारा कुछ है नहीं। कांग्रेस सामयिक देख करके, समय देख करके निर्णय लेती है, और कांग्रेस की पूरी यात्रा जो उनकी रही है 125 साल की, 125 साल से भी ज्यादा हो गए, 1884-85 से जो उनकी यात्रा आरंभ हुई है, वो कहीं ना कहीं राजनीति केंद्रित है, विचार केंद्रित नहीं है। इसमें एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि जैसे मान लीजिए गांधी जी ने कल्पना तो की रामराज्य की, लेकिन अचानक अवसर आ गया तो आंदोलन उन्होंने खलीफा के पक्ष में कर दिया। या कभी उन्होंने कहा कि वंदे मातरम का तो नारा लगाया, और फिर सरकार में आए तो वंदे मातरम को दूर रखा। कहने के लिए वो सेकुलर है, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं शरिया कानून को संविधान का तो हिस्सा बनाया ही है, जिसमें मुस्लिम लड़की की आयु 16 वर्ष है। तो ऐसे कुल मिलाकर के किसी एक पर्टिकुलर, या जैसे कभी वो नारा लगाते थे कि जात पर ना बात पर मोहर लगेगी हाथ पर, तो कुल मिलाकर के अब वो जाति की राजनीति कर रहे हैं। या मान लीजिए उन्होंने अपना चुनाव चिन्ह रखा, गाय बछड़ा रखा और 2 बैलों की जोड़ी रखा, और गौ रक्षा का आंदोलन हुआ तो गोली चलाई। तो कुल मिलाकर के विचार के आधार पर कांग्रेस की यात्रा कभी नहीं है। कांग्रेस मास बेस्ड पार्टी है, वो भीड़ का मूड देख करके अपनी राजनीति तय करती है। जहां तक आता है कि एक दूसरे के एजेंडे में फंसना, कई बार कांग्रेस भी भाजपा के एजेंडे में फंसी है और भाजपा भी कांग्रेस के एजेंडे में फंसी है। जैसे मान लीजिए जातिगत जनगणना, एक सीमा तक भाजपा उसका विरोध करती रही, जब उन्होंने देखा कि बड़ा माहौल हो गया तो उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया। तो कई बार राजनीति में एक दूसरे की चीजों का, जैसे मंदिर जाना, आरंभ कल्पना कर लीजिए, कांग्रेस के लोग मंदिर कम जाते थे, लेकिन अब उन्होंने अपने कांग्रेस कार्यालय में सुंदरकांड का पाठ करा लिया। तो आमतौर पर राजनीतिक दल की स्थापना भी हो रही है तो जी हाँ, तो वो कुल मिलाकर के एक दूसरे के एजेंडे पर तो काम करते हैं। लेकिन अब इस घटना के बाद, आज जो कहा गया है, उस घटना के बाद फिर कांग्रेस में एक और विशेषता है। कांग्रेस 90% मुद्दे प्रांतीय स्तर पर, स्थानीय स्तर पर अपने नहीं उठाती। जो केंद्र से लाइन आती है, केंद्रीय नेता जो करते हैं, प्रांतीय के नेता और प्रांत के अनुसार करते हुए जिलों के नेता उसी तरीके से करते हैं। जैसे मंदिर जाना ही है तो राहुल गांधी जी जनेऊ पहन करके मंदिर गए, तब से फिर कांग्रेसियों ने शुरू किया। तो कुल मिलाकर के 90% तो अगर भाजपा के एजेंडे पर कांग्रेस को बचाना है तो ये प्रांत के स्तर से नहीं होगा, ये दिल्ली के स्तर से होगा। केवल जो लोकल एक आध दो मुद्दा होता है, 10% वही हाथ लगाते हैं। 90% उनकी पॉलिसी सेंट्रल से चलती है, कांग्रेस की पॉलिसी। तो अब ये चूंकि ठीक है कि उनका बयान आ गया, मीडिया में सुर्खियां भी बन गए, अपन लोगों चर्चा भी उस पर कर रहे हैं, लेकिन इस बयान का कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। राजनीति में एक दूसरे का काट होता है। और इसके अलावा आपको भी होगा, हर राजनीतिक दल में, चाहे वो भाजपा हो कि कांग्रेस हो, उसमें एक अघोषित ऐसा ग्रुप होता है जो कहीं ना कहीं एक दूसरे की पॉलिसी, एक दूसरे का पिच देख करके अपनी बात तय करता है। हर राजनीतिक दल में होता है, कम्युनिस्टों में भी है, कांग्रेस में भी है, भाजपा में भी है, और वो बहुत अघोषित होता है। और उससे जुड़े हुए सब लोग हमारे आसपास रहते हैं और हमको पता ही नहीं होता कि ये क्या काम कर रहे हैं। तो वो चूंकि ग्रुप रहता ही है और वो सारा का सारा पॉलिसी तय करता है, तो मैं समझता हूं ये तो केवल मीडिया की बात है, बाकी एक दूसरे के पिच से दूर रहा नहीं जा सकता। जी, लेकिन फिर ये भी तो बताना पड़ेगा ना कि फिर उसको किस पिच पे जाना चाहिए। अगर आप पार्टी के संगठन को खड़ा कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं, अगर आपको सरकार में वापसी करनी है, तो निश्चित रूप से ये प्रशिक्षण में जो मुद्दे आना चाहिए थे, जैसे अभी एक कांग्रेस प्रवक्ता को सुन रहा था, एक मुद्दा वो बहुत अच्छा उठा रहे थे, आप कहीं बाइट आ रही थी, लॉ एंड ऑर्डर की बाइट। इसमें कोई शक नहीं, जैसे अगर कांग्रेस लॉ एंड ऑर्डर का कोई मुद्दा उठाएगी तो वो बड़ा प्रभावी जाएगा। अभी पिछले हफ्ते अगर 3 बड़े गिरफ्तारियां जो हुई हैं तो वो मध्य प्रदेश पुलिस से नहीं हुई है, कोई उत्तर प्रदेश पुलिस से आई, कोई दिल्ली पुलिस से आई और एक महाराष्ट्र पुलिस से आई, तब वो आरोपी पकड़े गए। तो ये लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा हो सकता है। ये कहीं ना कहीं इस तरह के जो मुद्दे, छीना झपटी और चोरी के मुद्दे हो सकते हैं। ये जो मुद्दे हैं, इस तरह के मुद्दे उनको जन्म, या जैसे मान लीजिए किसानों का आप देख लीजिए, खाद के लिए लाइनें लगी हुई हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो किसानों का ये जो व्यवहारिक मुद्दा है, ये जो मुद्दे कांग्रेस पार्टी उठाएगी तो स्वाभाविक रूप से उसकी पकड़ बनेगी। ये अभी किसी प्रवक्ता ने, अभी मैं सुन रहा था आप कहीं बाइट में, वो उसने अच्छा बोला, लेकिन वो प्रशिक्षण वालों ने ये मुद्दे, लोकल मुद्दे नहीं बताए हैं। जी, लेकिन संकट यही है ना शर्मा जी की वो मुद्दों की छीना झपटी हो रही है ना, अभी छीना झपटी मुद्दा नहीं बन पा रहा उनके, दिक्कत ये। लेकिन प्रभु जी जो बात चल रही है कि एक ट्रैक की बात हो, तो एक ट्रैक पे तो कोई पॉलिटिकल पार्टी लंबे समय चल ही नहीं सकती है।
और आपको अपनी पिच तैयार करना पड़ेगी ना। लेकिन हो ये रहा है कि बीजेपी ने, हमने देखा कि मुस्लिमों की राजनीति को छोड़ दिया है, तो ऐसा नहीं लग रहा कि कांग्रेस ने अभी हिंदुओं की राजनीति छोड़ दी है, जाति की राजनीति में बढ़ गए हैं। विचारधारा की आप बात कर रहे हैं कि उनकी विचारधारा के ट्रैप में ना फंसे, लेकिन आपको अपनी विचारधारा बताना पड़ेगी ना, और इस पर चिंतन करना पड़ेगा कि अगर आपकी विचारधारा के कमिटमेंट इतना होता है नेताओं का, तो 2020 में आपकी सरकार ही नहीं गिरती, क्योंकि आप ही के लोगों ने तो दोबारा उनकी सरकार बनवा दी और उन्हीं लोगों ने फिर 2023 में फिर से सत्ता में लिया है। तो कमिटमेंट जब तक आप पूरा नहीं करोगे, फिर आप कितनी आरोप लगाते रहो कि उनकी विचारधारा के साथ नहीं जाना है, इनकी विचारधारा के साथ नहीं जाना है। मनोज जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि 3 दिन के प्रशिक्षण से जो क्षण के बाहर खबरें हैं, उसको देखते हुए ये आपका सवाल की विचारधारा की बात, तो ऐसे लोगों को पार्टी ने क्या जिलाध्यक्ष बना दिया है कि जिनको पार्टी की विचारधारा ही नहीं पता, कि वो पार्टी के जिले के सबसे बड़े नेता बन रहे हैं और उनको कांग्रेस क्या है, कांग्रेस की विचारधारा क्या है, कांग्रेस का कामकाज क्या है, उनको यही नहीं पता जो आपको सिखाना पड़ रहा है। तो निश्चित तौर पर ये पूरा प्रशिक्षण ही भटका हुआ सा दिखाई दे रहा है कि वो काजी निजामुद्दीन जो उत्तराखंड से आते हैं, वो जो है वो कहते हैं कि फुटबॉल की पिच पे क्रिकेट खिला रही है। फुटबॉल की फील्ड होती है, मैदान होता है, घास का मैदान जिसमें फुटबॉल पूरे मैदान में खेली जाती है। भारतीय जनता पार्टी वैसी राजनीति करती है, वो केवल बधी नहीं है 22 गज की पिच पे। भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे को छूती है, इसलिए इतने समय से देश में सत्ता में लगातार कई राज्यों में बनी हुई है कि वो जो हिंदुत्व के मुद्दे को भी नहीं छोड़ती है, वो अल्पसंख्यकों की मदद करने के मुद्दे को भी नहीं छोड़ती, उनके लिए भी काम करती है। वो हर उस मुद्दे को छूती है जहाँ से कहीं ना कहीं वोट बैंक मजबूत हो रहा है। जो 3 तलाक का विषय यदि मुस्लिम महिलाओं से जुड़ा हुआ है तो एक बहुत बड़े वर्ग को एड्रेस करती है उसके जरिए। 370 का लाभ यदि देखें तो उससे केवल कश्मीर की डेमोग्राफी में कुछ बदलाव हुआ होगा, लेकिन 370 को उसने पूरे देश का मुद्दा बना के, देश की अस्मिता से जोड़कर उसने उस मुद्दे को लगातार लेके चलती है। तो ऐसे मुद्दों के साथ बीजेपी राजनीति करती है जो एक बड़े वोट बैंक को एड्रेस करता है, जो उनसे जुड़ाव महसूस करता है, जिनके लिए ऐसा लगता है कि वो देश के लिए और हमारे लिए काम करे। वो बीजेपी के नेता वही कह रहे हैं कि हमारी पिच तो राष्ट्रवादी है, तो राष्ट्र के मुद्दे को लेकर वो चलने की कोशिश करते। कांग्रेस के साथ यहाँ बड़ी दिक्कत है कि वो दिग्भ्रमित है, कभी इस रास्ते चले कभी उस रास्ते चले। वो फुटबॉल के मैदान में क्रिकेट खिलाने लग रहे हैं उनके नेता। तो फिर अब से समझ लीजिए कि कहाँ है कांग्रेस, कहाँ खड़ी हुई है, उसको क्या सोचना चाहिए। जिलाध्यक्ष हैं, आपने नए जिलाध्यक्ष बनाए थे, जिलाध्यक्ष बनने के साल भर बाद आप उनको प्रशिक्षण देने जा रहे हैं, तो उनको ये प्रशिक्षण दीजिए कि भाई आपके नीचे की टीम कैसे बने, कैसे घर घर जो 40% वोट बैंक आपको मिल रहा है बगैर मेहनत किए हुए, तो उस वोट बैंक को और कैसे बढ़ाया जाए, वो कम से उतना ही इंटैक्ट रहे आपसे। जी, कैसे जनता, जो अभी रमेश शर्मा जी जो भी कह रहे थे, कैसे उन मुद्दों को जो प्रदेश में ज्वलंत मुद्दे हैं, उन मुद्दों को जनता के दिमाग में पिरोया जाए कि जिसके जरिए आक्रोश भड़के सरकार के प्रति और आक्रोश आने वाले चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में जाए। क्योंकि द्विदलीय व्यवस्था है हमारे, तीसरी पार्टी तो है नहीं। बीजेपी से नाराज मतदाता होगा तो कांग्रेस को वोट करेगा, घर बैठ जाएगा, उसमें भी कांग्रेस का फायदा है। तो उनको ये सब चीज़ों के बारे में ट्रेनिंग देना चाहिए, ना कि ये दुनिया भर की इधर उधर की बातें करने के लिए नेता आए। वो कोई मुस्लिमों की बात कर रहा है, कोई कह रहा है कि वो बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ बात करती है, उस पर नहीं पढ़ना है हमको। कोई कह रहा है कि मुसलमानों की जो है लोअर तबके में जनसंख्या ज़्यादा हो जाती है, कई बच्चे पैदा कर लेते हैं। अब ये सारी चीज़ें देश का हर व्यक्ति समझता है। कांग्रेस का जिलाध्यक्ष भी पढ़ा लिखा है, वो भी सारी चीज़ें समझता है। यहाँ तक यदि पहुँचा जिलाध्यक्ष तक तो बहुत सारी राजनीति करके आया होगा। उसके लिए ये सब चीज़ें महत्वपूर्ण नहीं है। ये तो आप कोई नया प्राइमरी के स्कूल के बच्चे की तरह आप उनको प्रशिक्षण देने की बात कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है मूल कांग्रेस की जगह बाल कांग्रेस का प्रशिक्षण चल रहा हो। इसके बनस्बत वो जीतू पटवारी कर रहे हैं कि सुबह दौड़िए, फिजिकल ट्रेनिंग कीजिए, शरीर मजबूत कीजिए तो राहुल गांधी की नज़र में आएंगे, जिम जाइए। वो चल सकता है कि भाई वो ठीक है, वो शाम को बाजार जाके लोगों से मिल मुलाकात करते हैं तो वो भी चल सकता है। लेकिन इस तरीके का प्रशिक्षण तो मुझे नहीं लगता इसका कोई फायदा होने वाला है कांग्रेस को, या कोई लाभ। आप 10 दिन रहिए, 12 दिन रहिए, 10 महीने वहाँ पे पड़े रहिए, पचमढ़ी की हवा खाते रहिए, शरीर आपका मजबूत जरूर हो जाएगा, दिमाग आपका कुंद हो जाएगा यदि आप ऐसे नेताओं के भाषण और ऐसे बयान सुनते रहे। तो उसकी बनिस्बत मूल विषय पर वो आए कि जब SIR का मुद्दा गरमाया हुआ है उसको लेकर आप बात कीजिए जिलाध्यक्षों को कि जब लौट कर जिलों में जाएं तो अपनी टीम से कैसे काम करना है, उनको किस तरीके से अब मतदाताओं को घर घर तक पहुँच बनाने का ही मौका है, उसका फ़ायदा उठाया जाए। तो ये तमाम विषय हो सकते थे जिसके बारे में वो बात करें। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ वहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, लेकिन ब्रजेश जी, कांग्रेस का अपना अतीत ये सिखा सकता है कांग्रेस को कि क्या गलतियां नहीं करना है। क्योंकि मुद्दों के भटकाव की बात करें तो पश्चिम बंगाल, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमाम सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ लगातार कांग्रेस हार पे हार का सामना करना पड़ रही है। कोई मुद्दे बचे ही नहीं ना।
कई जगह शून्य पर आकर खड़ी हो गई है वो, लेकिन उसके बाद भी वो सीख नहीं रहे, फिर नई चीज़ पकड़ने की कोशिश करने लग जाते हैं। तो बेहतर ये हो ना कि पहले अपनी अतीत से सबक ले ले। और जो प्रभु जी ने और शर्मा जी ने भी कहा कि भाई आप वहाँ बुद्धि विकास के लिए गए कि बुद्धि को मंद करने के लिए गए हैं, कि क्या करने का आपको समझ ही नहीं आ रहा है। वो ये कहने भी गए हैं मनोज जी वहाँ पे कि राहुल गांधी जो कर रहे हैं, भले ही कांग्रेस के लोग भी कहें कि यार ये क्या क्या कर रहे हैं राहुल गांधी, कुछ भी कर जाते हैं, तो इस पर अपन को कुछ नहीं बोलना, उनको मजबूत करना है। वो जो बोल रहे हैं उसी लाइन को आगे बढ़ाना है। तो पहले भटकाव तो वहीं से शुरू हो रहा है। वो राहुल गांधी जो कर रहे हैं, कई बार जो कांग्रेस के नेता जो मानते हैं कि राहुल गांधी कुछ गड़बड़ कर गए हैं, कुछ ऐसा उल जलूल कर जाते हैं, कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि वहां से भटकाव शुरू हो जाता है। राहुल गांधी कौन से असल मुद्दों पर रहते हैं, तो अब वो तो कह रहे हैं उनके पीछे लगना है। तो ऐसे में कैसे होगा? वो कह रहे हैं कि वैसी बातें नहीं करना, वैसे मुद्दों को नहीं छेड़ना जिससे बीजेपी को फायदा हो। तो भैया आपको ये भी बताना पड़ेगा ना कैसे जाना है, आपको किस मुद्दों पर बात करनी है। तो वो आपको ऊपर समझाना पड़ेगी कि ऊपर वाले वैसे मुद्दों पर बात करें तो वैसे मुद्दों पर नीचे वाले बात करेंगे। एक गाइडलाइन तय कर दें, एक कोई कमेटी बना दें कि इन्हीं मुद्दों पर बाइट देना है, इन पार्टी लाइन ये है, इससे इतर कोई जाएगा तो हम कार्रवाई कर देंगे। इससे बढ़िया पचमढ़ी में वो ले जाते हैं लोगों को, 10-20 जिलाध्यक्षों को अलग अलग टोली बना देते, प्रशिक्षण देने वाले, साथ में प्रैक्टिकल भी करा देते कि भैया आप कह रहे हो ना जनता के बीच में आपको कैसे जाना, चलिए मैं सिखाता हूँ आपको कि ऐसे जाके जनता से बात करना। जो प्रभारी दिल्ली के प्रभारी है उनने दिल्ली में क्या कर लिया, उत्तराखंड से आते उत्तराखंड में कांग्रेस की क्या स्थिति है। तो ये जो प्रभारी हैं या जो ट्रेनिंग वहां दे रहे हैं, प्रभारी राजस्थान के बने हुए हैं। हाँ, आप ट्रेनिंग दे रहे हो, पहले वो ट्रेनिंग कौन लोग दे रहे हैं ये भी महत्वपूर्ण है। सिर्फ भाषणबाजी, जो प्रभु जी भी कह रहे थे कि सिर्फ आप वहाँ कोरी भाषणबाजी करके चले जाएंगे, कुछ नहीं है। वो क्या कह रहे हैं कि रामदेव की मदद तो कमलनाथ जी ने भी की थी, बाकी पार्टी के नेताओं, लेकिन ऐसे लोगों की मदद करना है जो पार्टी के प्रति वफादार हों, बाकी के लोगों की मदद नहीं करना है। तो फिर तो ये बीजेपी मतलब बाकी के लोगों को योजनाओं का लाभ क्यों दे रही है, बाकी के लोगों को क्यों मदद कर रही है? वो तो मुसलमानों की मदद कर रही है। तो आप वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। तो ये वो तमाम बातें हैं जो वहां के जिलाध्यक्षों को भी पता है, पूरे कांग्रेस के नेताओं को भी पता है, वही दोहराई जा रही है। उसमें नया क्या था आज की ट्रेनिंग में और कल की ट्रेनिंग में? नया कुछ भी नहीं था, सब वही पुरानी बातें थी जो जिलाध्यक्षों को भी पता है। लेकिन नया आप क्या करोगे, मुद्दे कैसे लाओगे, कैसे संपर्क करोगे, वो सब चीजें जमीनी आप सिखा नहीं पा रहा हो, वो आप बता नहीं पा रहा हो। कि यदि आप कह रहे हो वोट चोरी हो जाता तो आप अपने कार्यकर्ताओं को, जिलाध्यक्षों को भी बता दो भैया ऐसे वोट चोरी होता है। यदि वोट चोरी होता तो आप कितने गंभीर हो उसको लेकर। वही है ना कि दिल्ली में मान लीजिए बिहार में मामला उठाया राहुल गांधी ने वोट चोरी, वो वोट चोरी जब तक जीतू पटवारी यहाँ चिल्लाते हैं तब तक ये पता चलता है कि 2 महीने बाद राहुल गांधी फिर बिहार पहुंचते हैं, और वो मुद्दे को आज कांग्रेस यहाँ उठा रही है। क्योंकि एक भी नैरेटिव से कुछ नहीं होने वाला मनोज जी। आपको अलग अलग, जो आपने भी कहा कि केरल का मुद्दा अलग है, पश्चिम बंगाल का मुद्दा अलग है, और जो प्रभु जी ने कहा कि फुटबॉल के मैदान में चारों तरफ से खेलती है बीजेपी। आप देखिए कि वो किस ईसाइयों को भी साध लेती है, वो मुसलमानों को भी साध लेती है। वो वहां पे यदि कहीं अल्पसंख्यकों को यदि कोई ज्यादा राशि दे रही है उनका सहयोगी गठबंधन, तो वो उसका विरोध नहीं करती है। लेकिन यदि यही कांग्रेस कर रही है, कर्नाटक में वो अल्पसंख्यकों को कुछ देने की बात करती है तो वो मध्य प्रदेश में भी भुना लेती है, हिंदी बेल्टों में भी भुना लेती है। तो ये कांग्रेस क्यों नहीं कर पाती? ये सीखने की जरूरत है। वो कह रहे हैं कि उनके पच्चिन्हों पर मत चलिए। अरे आपके विरोधी यदि कौन सा तीर चला रहे हैं तो आपको उसकी काट तो लाना ही पड़ेगी, उनसे ही तो सीखना पड़ेगा। दुश्मन से लड़ते लड़ते सीख जाते हैं, तो आपको बीजेपी से सीखने की जरूरत है। तो इसमें कहने की क्या बुराई है? उनकी लाइन पर नहीं चलना आपको, तो आप वैसे संगठन बनाने की क्यों कवायद कर रहा हो? आपको पहले तो ये तय करना होगा कि आपके नेता क्या है, पट्टेवादी। आपको संगठन के लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा, संगठन के लोग बनाना पड़ेगा। आप देखिए 2 जिलाध्यक्ष, एक पूर्व जिलाध्यक्ष, एक वर्तमान जिलाध्यक्ष, आपके राष्ट्रीय स्तर के नेता के बारे में क्या बोल रहा है, किस तरह से ऑडियो वायरल हो रहा है। तो जब आप पार्टी के प्रति वफादार नहीं होंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? तो पहले तो आपको पार्टी के प्रति वफादार करना चाहिए। आप यदि वहां पे गांधी जी का उदाहरण दे रहे हैं कि उन्होंने कैसे कपड़े छोड़ दिए थे, तो कांग्रेस के नेताओं को भी सोचना चाहिए कि वो जनता के लिए क्या बेहतर त्याग कर रहे हैं। तो त्याग तो आपको करना पड़ेगा ना, तब तो सत्ता मिलेगी आपको। तो थोड़ा ही तो अंतर है। वो गांधी जी ने स्वेच्छा से कपड़े छोड़े थे, नेता कहते हैं मंच से कि इनके कपड़े फाड़ो, मेरे क्यों फाड़ रहे हो। ये भी तो एक बड़ा अंतर है ना। ये भी अंतर है। तो ये पहले अनुशासन आएगा कहाँ से? आएगा ऊपर से ही। आपको यदि सफाई करनी है तो ऊपर से करना पड़ेगी, गाइडलाइन तय करना पड़ेगी, मुद्दे तय करना पड़ेंगे कि भाई ये पूरे देश भर के मुद्दे हैं और राज्यों के हिसाब से ये मुद्दे रहेंगे, तब जाके आप काम होगा। मुद्दों को कैसे उठाना है, कैसे धार देना है, इसकी तैयारी करनी चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ वह ट्रेनिंग में नहीं हुई। इससे पहले हमने देखा विधायकों की ट्रेनिंग हुई थी, उसके
कुछ दिनों बाद ही विधानसभा सत्र था। ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि बड़े बड़े विशेषज्ञों ने उनको ट्रेनिंग दी है विधानसभा में। तो इससे अच्छा ये होता ना कि फिर जीतू पटवारी ये कह देते हैं, जैसे हम देखते हैं कि पूरे यूपी एमपी तमाम सारे राज्यों में खल्ला आजकल चलता है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। उसकी जगह फिर वो एक जिलाध्यक्ष उसके दे कि भाई अपने जिले का एक मुद्दा आप बताओ, 71 जिलाध्यक्षों से 71 मुद्दे मिल जाते हैं, जो बेहतर होता है उस पर पार्टी आगे बढ़ जाती है। ऐसी कवायद करते भी हैं वो, लेकिन मुद्दे नहीं आते ना। यदि किसानों का मुद्दा चल रहा है तो आप सिर्फ बयानबाजी करके, एक प्रेस नोट जारी करके, ट्वीट पे यदि आप पोस्ट करके सोशल मीडिया पे सिर्फ यह सोचते हो कि किसान आपके साथ आ जाएंगे, आपको खड़ा होना पड़ेगा ना। जाइए आप मंडी में, वो खाद में लाइन में लगे, उनकी मदद कीजिए। यदि वहां पे कोई दिक्कत आ रही है, खाद नहीं वितरण नहीं हो रहा है, तो आप बंटवाइए। यदि आप ये सब कुछ करेंगे सरकार तो खुद मान रही है कि सोयाबीन में खरीद समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है, तो भावांतर योजना लाई, लेकिन कांग्रेस एक प्रेस नोट जारी करके चुप हो जाती है। तो फिर ऐसे में कांग्रेस का भला कैसे होगा? इस पर विचार करने की जरूरत है कि जनता के बीच में जाइए, उनसे जुड़े मुद्दे को उठाइए, तब जाकर आपका भला होगा। तो ये कोई बताने वाला नहीं है। ये अभी तक की पूरी ट्रेनिंग में ऐसा कुछ नहीं आया कि आप कहा, हाँ जनता से जुड़िए, आपने क्या त्याग किया, आपने क्या पाया, क्या खोया, आप अध्यक्ष बन गए हैं तो आपने बहुत त्याग किया होगा। ये तमाम चीजें की बातें हो रही हैं। त्याग करने नहीं आया आदमी, सत्ता में आने के लिए आया, टिकट के लिए आया है। तो ये भी देखो कि उसने त्याग क्या किया। आपने चुने कैसे लोग, यदि वो त्याग करके आए हैं क्या? यहाँ सब सत्ता पाने के लिए आए हैं और सत्ता सुख भोगने चाहते हैं, त्याग कोई नहीं करना चाहता। कांग्रेस कहती भले ही है कि संघर्ष से वो सत्ता के लिए करते हैं भाई। कई सारे हमने देखा ना विधायकों ने विधायक की त्याग की, मंत्री पद त्यागा, क्योंकि सत्ता चाहिए थी ना। हाँ, तो त्याग कर आ गए ना जहाँ सत्ता है, तो इनमें से भी बहुत सारे लोग आ जाएंगे जब सत्ता के लिए। तो ये लेकिन शर्मा जी, ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि मुद्दों का अभाव। आपने भी कहा जाए प्रवक्ता में इतनी समझ है कि वो बता रहा कि मुद्दा क्या हो सकता है। तो जिला अध्यक्ष जो प्रभु जी ने जिक्र किया, या प्रदेश अध्यक्ष में इतनी समझ नहीं कि मुद्दा क्या होना चाहिए। देखिए, निश्चित रूप से जैसे प्रभु जी ने भी कहा और ब्रजेश जी ने भी कहा, कांग्रेस में वो सिस्टम खत्म हो गया है कि नीचे से कोई मुद्दा आए और नीचे से मुद्दा आकर के जिला स्तर पर अलग मुद्दा हो, प्रदेश के स्तर पर अलग मुद्दा हो। इस समय अगर आप पूरी कांग्रेस को देखेंगे तो उसकी सारी पॉलिटिक्स मीडिया ओरिएंटेड है। जो आम सभा में बात होगी वही बैठकों में बात होगी, वही प्रशिक्षण शिविर में बात होगी, वही विधानसभा में बात होगी। एक ही बिंदु टीवी के डिबेट में भी वही मुद्दे आएंगे। तो नया मुद्दा कांग्रेस के पास से खत्म हो गया और कांग्रेस अब मार्क्स की उस लाइन पर चले गई। मार्क्स ने कहा था, जब लेनिन ने कहा था, जब रशियन क्रांति हुई थी, तो उसने कहा था कि अगर आपके पास सत्य कमजोर है तो आपको तथ्य पर जोर देना है, ट्रुथ अगर कमजोर है तो आपको फैक्ट्स पर जोर देना है, और अगर तथ्य भी कमजोर है तो आपको तर्क पर, आर्गुमेंट पर जोर देना है। और अगर आपके पास ये तीनों चीज कम है, न सत्य आपके पास है, न तथ्य है, न तर्क है, तो फिर आपको ऐसी धुंध फैला दीजिए कि कोई चीज साफ न दिखे। कांग्रेस इस वक्त केवल और केवल मुद्दे उठाने के बजाय धुंध फैलाने पर काम कर रही है कि धुंध फैल जाए, चाहे SIR की धुंध हो जाए, किसी की धुंध हो जाए, धुंध फैलाने पर काम कर रही है। मैं समझता हूँ एक समय हुआ करता था कांग्रेस में जो विचारकों की टोली थी, आप कल्पना कर सकते हैं, प्रभुदास टंडन जी उसमें थे, अपना मालवीय जी उसमें थे, और जिन्होंने वो, तो कुल मिलाकर के अब टोली बनती है तो उसको G20 नाम दे दिया जाता है या कुछ भी नाम दे दिया जाता है। बहरहाल वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद शर्मा जी आपका। तो जिला अध्यक्षों को आप कितनी नसीहत दे दो, लेकिन सबसे पहले आपको तय करना पड़ेगा कि आपकी अपनी विचारधारा क्या है। क्योंकि राहुल गांधी जब मध्य प्रदेश आते हैं तो कांग्रेसों को घोड़े गधों की पार्टी बता दिया जाता है एक तरीके से, कि वो अस्तबल के घोड़ों की, बारात के घोड़ों की गिनती कराने लगते हैं। आसाम का एक नेता आता है तो वो बताने लगता है कि आप फुटबॉल की पिच पे क्रिकेट खेल रहे हो। लेकिन जो असली पिच है जनता के बीच जाने की, वहाँ कांग्रेस कब जाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।